70,000 करोड़ रुपए का घोटाला मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने किया। मोदी जी आकर दोनों हाथ यूं करके बोलते थे ना, कितना पैसा दूं बिहार को, 50,000, 1,00,000, 1,00,000 करोड़। उस 1,00,000 करोड़ में से 70,000 तो ये बट गए। जगह पर जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा लिया गया, क्या उस पे खर्च हुआ या नहीं हुआ, क्वालिटी कैसी थी उस काम की, क्या कहीं ज्यादा तो नहीं खर्च कर दिया, कम या ज्यादा, वो सारा सीएजी का काम ही यही होता है। तो ये लोगों तक बात पहुंचानी बहुत आवश्यक है। उसके बाद सड़क पर भी ये मुद्दा उठाया जाएगा और संसद में भी हम प्रयास कर रहे हैं कि ये मुद्दा हम उठाएं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज लाइव। देखिए, जिस प्रकार से 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप जो है बिहार सरकार पर लगी है, कांग्रेस हमलावर है। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन खेड़ा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, शकील अहमद खान और भी कई कद्दावर नेताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है और पर्दाफाश करते हुए दिख रहे हैं कि किस किस विभागों में लूट मचाया गया है। सुनिए पवन खेड़ा इस दौरान क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक खुशखबरी देने और बधाई भी देने। खुशखबरी ये है, ये एक ऐसी चीज हुई है जिसका एहसास बिहार के लोगों को नहीं है। विकास हो गया, ऐसा 100% विकास हो गया, पुल बन गए, पानी, बिजली, सब कुछ हो गया, शिक्षा, लेकिन लोगों को नहीं पता चला। लोगों को क्यों नहीं पता चला? क्योंकि सरकार के पास हिसाब ही नहीं। ये एक अनोखा प्रयोग हुआ है बिहार में, बिहार की सरकार के हाथों हुआ है, जिसका खुलासा सीएजी रिपोर्ट में 70,000 करोड़। कितने जीरो होते हैं या बीजेपी वालों से पूछा, उनको मालूम है, हमें नहीं मालूम। 70,000 करोड़ में जीरो कितने? 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने किया। ये सीएजी रिपोर्ट कह रही है, हम नहीं। और ये जो पैसा है, कोई प्रोजेक्ट होता है, वो प्रोजेक्ट में जब खर्चा होता है, कोई विभाग उसमें खर्चा करता है, तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तब मालूम पड़ता है कि हाँ, ये पैसे का उपयोग हो गया। ये प्रक्रिया है। 70,000 करोड़ रुपए के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सरकार के विभिन्न विभागों ने नहीं जमा कराए। आप वापस सुन लीजिए, बहुत खतरनाक बात बता। 70,000 करोड़, 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले यूं उजागर हुए कि सरकार के विभिन्न विभागों ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया, मालूम ही नहीं वो पैसा कहां गया। अब खबरों में आता है पुल गिर गए, पानी में बह गए। यहां न केवल पुल पानी में बह गए, यहां 70,000 करोड़ आपका पैसा पानी में बह गया। और जो मोदी जी आकर दोनों हाथ यूं करके बोलते थे ना, कितना पैसा दूं बिहार को, 50,000, 1,00,000, 1,00,000 करोड़। उस 1,00,000 करोड़ में से 70,000 तो ये बट गए। अभी इस प्रेस वार्ता के बाद में अभय जी ने कोई वीडियो बनाया है, वो भी आपको दिखाऊंगा। आपको समझ में आ जाएगा कि किस किस के हाथ में ये, किस किस की जेब में ये 70,000 करोड़ गए। नीतीश जी तो चलिए, अब उनके लिए क्या बोले, लेकिन एक बीजेपी की तरफ से भी है हाथ की सफाई करने वाले, उन्हीं के साथ विक्रम और बेताल। तो वो जो बेताल है, उन्होंने कितना लिया वो सब आपको अभी इसमें मालूम पड़ेगा। पंचायती राज विभाग इसमें अग्रणी है। सबसे ज्यादा घोटाला पंचायती राज विभाग, उसके बाद शिक्षा विभाग, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, कृषि विभाग। बच्चों के मिड डे मील स्कीम को जो न छोड़े, उससे बड़ा पापी अपराधी नहीं, पापी और कौन। अपराध तो बहुत होते, पाप, ये पाप है। बच्चों का भोजन चुरा ले,
उसको भगवान माफ नहीं करता, तो बिहार की जनता कैसे माफ करेगी? ये देखिए, ये जो कुल बजट है बिहार का, ये 70,000 करोड़, उसका 1/3 हिस्सा है, 1/3। सोचिए कितनी बड़ी रकम है। इस 70,000 करोड़ में कितने अस्पताल बन सकते थे, कितने ईमानदारी से पुल बना सकते थे, स्कूल बना सकते थे, बच्चों को शिक्षित कर सकते थे, कॉलेज बना सकते थे, क्या क्या नहीं हो सकता था इस 70,000 का, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 70,000 करोड़ बट गए, चोरी हो गए। डाका पाए तो कहते हैं कि काउंटिंग का मामला है। भाई सीएजी का काम ही काउंट करने का है, ऑडिट करने का है। क्या पैसा सही जगह पर, जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा लिया गया, क्या उस पे खर्च हुआ या नहीं हुआ? क्वालिटी कैसी थी उस काम की? क्या कहीं ज्यादा तो नहीं खर्च कर दिया, कम या ज्यादा? वो सारा सीएजी का काम ही यही होता है। तो ये कह देना कि साहब काउंटिंग का, तो काउंटिंग का तो काम ही है सीएजी का, और क्या काम है? सर, आज में जो एसआईआर एक्सरसाइज हो रही है, एकदम बड़े लेवल पे वो देखा जा रहा है। पहले इसी पे रखने, उसके बाद एसआईआर पे भी बात करेंगे। अब जैसे एक लाइन सीएजी रिपोर्ट से आई है, हाई पेंडेंसी ऑफ यूसी, मतलब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का इतना पेंडिंग है, दिए ही नहीं। इससे समझ में आता है कि एम्बेजलमेंट, मिस अप्रोप्रिएशन एंड डाइवर्जन ऑफ फंड्स, ये सीएजी रिपोर्ट का की लाइन है। तो जो भी प्रमुख सचिव है उनको ये दिखा दीजिए कि ये लाइन तो सीएजी कह रही है, हम तो नहीं कह रहे। कांग्रेस पार्टी ने तो बाद में कहा, वो तो रिपोर्ट पढ़ के कहा, रिपोर्ट में तो ये लिखा है एम्बेजलमेंट, मिस अप्रोप्रिएशन एंड डाइवर्जन ऑफ फंड्स। इसका क्या अर्थ होता है? मैं प्रमुख सचिव जो भी है उनको, मैं अभय जी, राजेश जी को कहूंगा उन्हें एक डिक्शनरी भेज दें। महाघोटाला तो हो गया है, तो अब इसको लेकर के आप लोग क्या करेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने कर दी, लेकिन अब आगे का प्लान क्या है? भाई मैं तो ये मानता हूं, या फिर सिर्फ पीसी? सिर्फ पीसी तो गलत शब्द है, क्योंकि पीसी सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप लोगों की ताकत हमसे कहीं ज्यादा है। तो ये पीसी तो पहली, पीसी के माध्यम से ये लोगों तक बात पहुंचानी बहुत आवश्यक है। उसके बाद सड़क पर भी ये मुद्दा उठाया जाएगा, और संसद में भी हम प्रयास कर रहे हैं कि ये मुद्दा हम उठाएं, क्योंकि ये मुद्दा राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है। 70,000 करोड़, जिसमें केंद्र द्वारा आवंटित फंड्स भी हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो केंद्र के फंड से चलते हैं। तो वो घोटाला जो है ये राष्ट्रीय स्तर का घोटाला है। हो गया मैम। लगातार उतर रहे, कई मुद्दों पर उतर रहे, इस पर भी उतरेंगे, जरूर बहुत जल्दी उतरेंगे। जो क्या स्ट्रैटेजी है, कब उतरना है, क्योंकि कई मुद्दे हैं। अभी हमारे साथी ने एसआईआर, एक आदमी एक सवाल, बहुत सारे मुद्दे हैं, तो इस मुद्दे को भी हम प्रमुखता देने वाले हैं। इसमें कोई, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है, ये मुद्दा ऐसा है जो पलायन से जुड़ा हुआ है, बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। सारे मुद्दे, उनका जो जन्म है, उनकी जननी यही है, भ्रष्टाचार। पवन खड़ा एक सवाल है कि 1,70,200 करोड़ का कभी से दूसरी स्टेप का घोटाला हुआ था, उसके बाद उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ये राजा के इस्तीफा लिया। आपको लगता है कि 10 मंत्रियों का अपने नाम लिया है, मुख्यमंत्री जी नियुक्ति के आधार पर उनसे इस्तीफा मांगेंगे? अब जो आपने 1,76,000 करोड़ बोला, उसको सीएजी ने खुद नोशनल लॉस बोला, एक्चुअल लॉस नहीं बोला था, नोशनल लॉस बोला। और जिन मंत्री का इस्तीफा हुआ 2017 में, अदालत के माध्यम से वो बाइज्जत बनी हुई, लेकिन वो सरकारें अलग होती थी, जहां जवाबदेही फिक्स की जाती थी, सुनिश्चित की जाती थी, जिम्मेदारी लेते थे लोग। मुझे याद है यूपीए के दौरान एक नहीं 8-7 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था, जिम्मेदारी लेते। तो आज जो मोदी जी का दौर चल रहा है, उसमें जिम्मेदारी तो छोड़ दीजिए। कल आपने संसद में देखा, पहलगाम की जिम्मेदारी यही नहीं, कोई मंत्री सामने नहीं आ रहा कि पहलगाम उसकी वजह से हुआ, मेरे से कोई चूक हो गई, कोई नहीं। तो ये दौर अलग है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि मंत्रियों का इस्तीफा हो। ये सरकार इस काबिल नहीं है कि उस पर भरोसा रखा जा सके। एक पैसे का भी भरोसा इस सरकार ने नहीं बचा। इसलिए हमारा नारा हम बार बार दोहराते हैं, अगर बिहार बदलना है तो सरकार बदलना। तो आपने सुना पवन खेड़ा को सीधे तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं। 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला जो है बिहार सरकार में किया गया है इन बस 20 वर्षों में,
लेकिन कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। चाहे वो हरी सहनी का विभाग हो या प्रेम कुमार का विभाग हो, सभी विभागों में हजारों रुपए का लूट हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।